टीना की फैमिली या फिर मेरी फैमिली, आई हेट माई फैमिली। लेकिन टीना की फैमिली अमीर है, अगर मैंने उनके साथ रहना चूज किया तो मुझे जो चाहिए वो मिल सकता है, इसीलिए मैं ये चूज करूंगी। ये कौन सी जगह है? पक्का ये टीना का कमरा होगा। टीना स्कूल के लेट हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। यस, मुझे पता था ये टीना का रूम है। यहाँ पे सारी चीजें इतनी ज्यादा लग्जरी है। क्या उसके रूम में उसका खुद का टीवी भी है? तुम यहाँ पे खड़े खड़े टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से नीचे आओ। मैं बस 5 मिनट में आई। टीना, तुम स्कूल के लिए अभी तक रेडी नहीं हुई? लेकिन मैं तैयार तो हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम ये कपड़े पहन के स्कूल जाओगी? फटाफट अपने रूम में जाओ और ये वाली ड्रेस पहनो। ये ड्रेस तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। अच्छा, तुम्हें पसंद आई? हाँ डैड। अच्छा ठीक है, अब मैं स्कूल चलती हूँ, इससे पहले मुझे लेट हो जाए। 1 मिनट, तुम कैसे स्कूल जाओगी? वॉक करके। क्या तुम पागल हो? ये कैसी बात कर रही हो तुम? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुम हमारी बेटी टीना नहीं हो सकती। पहले कपड़े, और अब तुम बोल रही हो कि तुम इतनी दूर स्कूल चल के जाओगी? मैं टीना की आउटफिट कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर रिया की। मैं टीना चूज करूंगी क्योंकि वो सबकी फेवरेट है। स्पोर्ट्स के कपड़े या फिर नॉर्मल ड्रेस? स्पोर्ट्स के कपड़े। अरे टीना के कपड़े अभी तक चेंज क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी लोगों ने ना तुम्हारे चैनल को लाइक किया ना ही सब्सक्राइब किया है। गाइस प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अब मजा आएगा ना। पिंकी, ये स्पोर्ट्स ड्रेस तो तुम्हारे ऊपर काफी अच्छी लग रही है। थैंक यू, मैंने इसलिए पहना है क्योंकि आज हमारा पीई क्लास है। अभी भी सबको इसको पसंद कर रहा है, ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। लैब यूनिफॉर्म या फिर नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म? नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म। मेरा ड्रेस अचानक से चेंज कैसे हो गया? अरे नहीं टीना, तुम इन कपड़ों में तो पीई क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओगी यार, सर गुस्सा करेंगे। हैट या फिर स्वेटर? हैट हमारे स्कूल में बैन है, इसलिए मैं हैट चूज करूंगी। रिंकी, क्या तुम्हें पता है टीना को सर ने धक्के मार के क्लास से बाहर निकाल दिया? ये तो होना ही था, पक्का उसने कुछ उल्टा सीधा पहना होगा, है ना? रिंकी, मुझे सब पता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे साथ ऐसा करने की? हाँ, ये तो बस शुरुआत है। क्या मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि मेरा सोलमेट क्या खरीदेगा और क्या नहीं? अब मजा आएगा ना। क्या एक चिकन सैंडविच? अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं चाहती हूँ मेरा सोलमेट भी वेजिटेरियन हो, इसीलिए नो। एक KFC बकेट, फिर से चिकन? मैंने बोला तो नो। यार रिंकी, तुम बार बार डोंट बाय पे क्यों क्लिक कर रही हो? क्योंकि वो चिकन खरीद रहा है बार बार और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा सोलमेट चिकन खाए। हाँ, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, लेकिन क्या पता तुम्हारा सोलमेट सुबह से भूखा और तुमने उसको कुछ भी खरीदने के लिए नहीं दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा मत बोलो। तुम मेरी फ्रेंड हो कि उसकी? ये पहली और आखिरी बार है। फ्लावर, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए बाय। उसको ड्रेस खरीदने की जरूरत ही क्या है, इसीलिए डोंट बाय। फिर से इस पागल को एक बार समझ में नहीं आता है क्या? नो मीन्स नो, डोंट बाय। रिंकी, सच में तुम सबसे खराब सोलमेट होगी इस पूरी दुनिया में। हे रिंकी, आज मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है डिनर के लिए, तो क्या मैं उसको बुला लूं यहाँ पे? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट बाय। हाय बेब, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस, मेकअप और भी बहुत सारी चीजें लेकर आने वाला था, लेकिन मेरे सोलमेट ने अलाउ ही नहीं किया मुझे खरीदने से। एनीवेज, मुझे भूख लगी तो चलो पिज्जा खाते हैं। आई होप पिज्जा तुम्हारी सोलमेट अलाउ कर दे खरीदने से। मुझे लोगों के मम्मी का नाम पता चल जाएगा या फिर पापा का। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी क्योंकि स्कूल में सारे लोग मेरे पापा के नाम का मजाक उड़ाते हैं। ये देखो कौन आया है। क्या तुम लोग थक नहीं जाते हो मुझे बुली कर करके? कैसे थकेंगे, तुम्हारे पापा का नाम इतना फनी जो है। वेल, लगता है इतने टाइम से कोई अपने पापा का नाम हमसे झूठ बता रहा था। तुम कहना क्या चाहती हो? गाइस, ये बकवास कर रही है। गाइस, टीना के पापा का नाम है महेश दल्ला। Oh my God। यार तुम लोग इसकी बातों में बिलीव मत करो। वैसे गाइस, इंदुमती किंग की बेटी है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाय गाइस। ओ हाय इंदुमती। और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ रिंकी, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं। अब मुझे सच सच बताओ, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे इंदुमती नहीं है। क्योंकि मैंने अभी अभी इंदुमती के पापा का नाम देखा और वो था समीर, और किंग का नाम तो इंद्र वर्मा है। क्या सच में? इसका मतलब इंदुमती झूठ बोल रही थी? पता नहीं, मैंने अभी तक अपने पापा का नाम नहीं देखा। लेट्स सी क्या है। अगर तुम्हारे पापा का नाम ए या फिर एम लेटर से स्टार्ट होता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं मैं कितने बार झूठ बोल सकती हूँ। क्या 1 लाख बार? चलो अच्छा है, वैसे मुझे झूठ बोलने की बहुत गंदी आदत है। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, तू बताओ अब तुम कितनी बार झूठ बोल सकती हो? सिर्फ 1 बार। चलो अच्छी बात है, अब मुझे पता चल जाएगा जो भी तुम मुझसे बोलोगी वो झूठ नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। अच्छा, मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी की बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बॉयफ्रेंड को किस करने की? क्या फालतू बात कर रही हो? मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किस नहीं किया। ओह वाह, इसका मतलब तुम झूठ भी बोलती हो। देखो टीना, मैं सिर्फ 1 ही बार झूठ बोल सकती हूँ और मैं इस फालतू के झूठ पे अपना लाइक क्यों वेस्ट करूंगी? तुमने सही बोला, आई एम सॉरी। ये लो अपना रिपोर्ट कार्ड। रिंकी, तुम्हारे सारे आंसर सही हैं। आर यू श्योर कि तुमने चीटिंग नहीं की? ऑफ कोर्स सर, मैंने चीटिंग नहीं की, मैं पढ़ के आई थी। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं सर, ये सच बोल रही है। इसके पास बस एक ही झूठ बचा है। लेकिन ऑफिसर, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। खैर, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। बिरजू, लाई डिटेक्टर लेकर आना। क्या? बेटा, लाई डिटेक्टर। 1 मिनट, मुझे सुसु आई है, मैं अभी आई। पकड़ो।
मैं सिर्फ वेजिटेबल्स खा सकती हूँ या फिर सिर्फ मीट? मम्मी मुझे वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ बेटा मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए मीट चूज कर लो। ठीक है मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये लो बेटा अपना लंच रख लो। मम्मी आपने इसके अंदर वेजिटेबल्स तो नहीं रखा ना? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारा फेवरेट चिकन लॉलीपॉप रखा है। ओके थैंक यू। ओ माय गॉड, तुम लोगों को देख के लगता है कि तुम सबने मीट चूज किया है। ऑब्वियसली वेजिटेबल्स किसको पसंद होंगे, मुझे तो वेजिटेबल से नफरत है। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जिसने मीट चूज किया है। वैसे क्या तुम्हें पता है स्कूल में सबने मीट चूज किया है। क्या सच में सबने चूज किया है? गाइस चलो कैंटीन में चल के लंच करते हैं। रिंकी तुम्हें नहीं पता कैंटीन बंद हो चुका है। लेकिन क्यों? क्योंकि जो कैंटीन की ओनर थी वो प्योर वेजिटेरियन थी और उन्होंने मीट बेचने से साफ साफ मना कर दिया है। अच्छी बात है कि मैं घर से ही लंच लेकर आई थी। हाँ क्या हुआ रिया, तुम इतनी डरी हुई क्यों? रिंकी मुझे अब और मीट नहीं खाना है। लेकिन क्यों? मीट तो वेजिटेबल से फार बेटर है। क्या तुमने अभी तक न्यूज नहीं सुना? नहीं तो तुम किसकी बात कर रही हो? पता नहीं मैं तुम्हें कैसे बताऊं। एक्चुअली पार्ट 2 देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इन दोनों में से बस किसी एक को याद रख सकती हूँ, अपनी बेटी को या फिर अपने हस्बैंड को। मैं बेटी चूज करूंगी। सुनो, तुमने हमारी बेटी को याद रखने के लिए चूज किया है ना? नहीं, मैंने तुम्हें याद रखने के लिए चूज किया है। क्या? हम दोनों में से किसी एक को तो एक दूसरे के बारे में याद रखना होगा ना। कल से मैं तुम्हारे बारे में पूरी तरीके से भूल जाऊंगी, तो मुझे अपने बारे में याद दिलाने की पूरी कोशिश करना, ठीक है? ठीक है। गुड मॉर्निंग। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गई, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। क्या मेरी शादी हो चुकी है? हाँ, अपने हाथ में वो रिंग देखो। लेकिन मेरे हाथ में तो एक भी रिंग नहीं है। गुड मॉर्निंग बेटा, अब जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाएगी। मम्मी आपने मुझे याद रखने के लिए चूज किया? ऑफ कोर्स बेटा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? सुनो, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। तुम याद करने की कोशिश ही नहीं कर रही हो, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। ठीक है। वेट, ये किसकी रिंग है? मम्मी ये मेरे खोपड़ी के ऊपर क्या है? बेटा ये तुम्हारी पावर है, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं। ओह अच्छा, एनीवेज अब मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय। क्लास, ये तुम्हारी न्यू क्लासमेट है, सब लोग हेलो बोलो। Hi everyone. रिंकी तुम वहाँ पीछे जाके बैठ जाओ। ओके सर। ये सब अभी भी मुझे क्यों घूर रहा है? हे, तुम वही लड़की हो ना जो आज नहीं आई हो? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? इसी बहाने मैं तुम्हें स्कूल का राउंड लगा के बता दूंगी कौन सी चीज कहाँ है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं। मम्मी मैं घर आ गई। तो बेटा आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा था? अच्छा था, उतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। एनीवेज आज मैं और तुम्हारे पापा जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए, इसलिए मैंने टेबल पे पैसा रख दिया, तुम पिज्जा मंगा के खा लेना। ओके? सच में थैंक यू सो मच। वैसे मुझे पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही थी। हेलो बेटा मुझे और तुम्हारे पापा को थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम 2 घंटे में आ जाएंगे। ओके ठीक है मम्मी, एंजॉय। बाय बेटा। मैं देख सकती हूँ कि लोग मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करते हैं या फिर लोग मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। मैं चूज करूंगी कि लोग मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। महारानी स्कूल जाने की जरूरत ही क्या है, मत जाओ। वैसे भी तुम्हारी वजह से हमारी पूरे खानदान में इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। जो तुम्हारी फ्रेंड रिया उसको देखा है वो हर क्लास में टॉप करती है और तुम ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों को सिर्फ 10% प्यार करती है? राहुल क्या तुम मेरे प्रोजेक्ट में मेरे पार्टनर बनोगे? आई एम रियली सॉरी लेकिन मैंने रिया के साथ ऑलरेडी पेयर कर लिया है। अच्छा, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम्हें बोल देना चाहिए ना सीधा सीधा। बदतमीज। सर आपने क्लास में सबको बता दिया कि उनके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। अरे बेटा तुम प्रोजेक्ट करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? रहने दो, वैसे भी तुम्हारे नंबर तो इतने ज्यादा खराब आते हैं और बेकार में जो बच्चा भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट के लिए पेयर करेगा उसका भी लॉस है, इसीलिए रहने ही दो। कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? सब कुछ उस रिया की वजह से हो रहा। अगर मैंने उसको ये ड्रिंक पिला दिया तो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी और सब कोई मुझसे प्यार करने लग जाएगा। रिया ये ड्रिंक मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, इसको पी लो, पढ़ पढ़ के थक गई होगी ना। थैंक यू सो मच रिंकी, तुम मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती हो। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग रिंकी, बेटा जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। ये सैंडी कौन है? सैंडी ये तो मेरा बॉस है। क्यों, क्या हुआ? आपको आपकी बॉस पे क्रश है? व्हाट द हेक, ये तुम्हें कैसे पता चला? हाँ मैंने तो बस ऐसे ही गेस किया था। मुझे स्कूल जाना होगा, लेट हो रहा है। बाय। हाय रिंकी, कैसी हो तुम? ओ हाय बंटी। और बताओ क्या चल रहा है? बंटी तुम्हें पता है ना कि हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं। हाँ मुझे पता है। क्यों, क्या हुआ? नहीं मैंने सोचा मैं बस तुम्हें याद दिला दूं कि हम दोनों बस फ्रेंड हैं अच्छे। हाय बेस्टी, कैसी है? हाय रिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ यार, थक गई हूँ पढ़ पढ़ के। तुझे राहुल पे क्रश है? तुझे पता है ना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? ये तो कैसी बात कर रही है? नहीं ऐसा तो नहीं है। यू नो व्हाट, आज के बाद से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। बाय। ये बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ ऐसा कर सकती है? रिंकी क्लास के बाद मुझसे आके मिलना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं सर, ऑफ कोर्स। आपने मुझे बुलाया था। क्या इस बार जो मेरे मैथ्स में कम नंबर आए थे उसकी वजह से आप? नहीं, दूसरी बात है, जो तुम्हारे मैथ्स के नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुझे करनी है। आई होप मेरी फ्यूचर सैलरी ज्यादा हो। क्या 5 लाख? ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा है। एक काम करती हूँ, उसको प्राइवेट पे कर देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा रियल फ्रेंड कौन है।
गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग भाड़ में जाए, पहले ये बताओ कि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी कितनी है? सिर्फ 10,000। क्या 10,000? इतना कम? अपनी बहन को देख लो, उसका 50,000 है। मुझे पता ही था कि तुम नालायक हो। पता नहीं गरीब होना कैसा फील होता है। हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? रिंकी हमारी बात सुनो, आज के बाद से हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी बहुत कम है और तुमसे दोस्ती करके हम अपना स्टैंडर्ड लोअर नहीं कर सकते। क्या? लेकिन तुम लोग को कैसे पता चला? तुम्हारी बहन ने बताया। क्लास हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट देने के बाद ही कंफर्म होगा कि तुम लोग ग्रेजुएट हो, और ये टेस्ट जिनका फ्यूचर सैलरी हाई है वही दे सकते हैं। ओके? क्या? लेकिन ये तो गलत है। तुमको तो प्रॉब्लम होना ही था क्योंकि तुम्हारी सैलरी इतनी कम जो है। गरीब। मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिसकी सैलरी सच में कम है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी फ्यूचर सैलरी क्या है।